हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। जैसे कि हम लोगों ने आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए उसमें सीडीपी के हम लोगों ने 4000 प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट किया था। तो इसका पार्ट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें से हम लोगों ने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और इस वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो रीट लेवल 1 हो या फिर लेवल 2 हो, दोनों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और संपूर्ण सीडीपी की प्लेलिस्ट रीट सीडीपी के नाम से बनाई गई है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं तो पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो उनको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है अंतर्मुखी व्यक्तित्व का होना। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? किशोरावस्था में। विकासवाद के समर्थक हैं डीके एवं बुश, गाल्टन और डार्विन। विकास का तात्पर्य है वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाता है पूर्ण किशोरावस्था को कहा जाता है। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं अभिवृद्धि कहते हैं। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है जन्म से पूर्व हो जाती है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषता। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन है हरलॉक का। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। स्किनर का मानना है कि विकास के स्वरूपों में व्यापक वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं। यह विचार विकास के सिद्धांत के संदर्भ में व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बताता है। मनोविश्लेषणवाद के जनक थे सिगमंड फ्रायड। मुझे बालक दे दीजिए, आप उसे जैसा बनाना चाहते हो मैं वैसा ही बना दूंगा, यह कहा था जेबी वाटसन ने। सिगमंड फ्रायड के अनुसार निम्न में से मन की 3 स्थितियां हैं, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। इड, ईगो एवं सुपर ईगो को मानव की संरचना का अभिन्न भाग मानता है सिगमंड फ्रायड। केवल 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति है, मृत्यु एवं जीवन। यह विचार है सिगमंड फ्रायड का। रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक संवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है यदि वातावरण जिसमें वह रहता है स्वस्थ हो। मूल प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता पाई जाती है समस्त प्राणियों में पाई जाती है। यह जन्मजात एवं प्रकृति प्रदत्त होती है। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। विकास का अभिप्राय है वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, संवेग शरीर की वह जटिल दशा है जिसमें श्वास, नाड़ी तंत्र, ग्रंथियां, मानसिक स्थिति, उत्तेजना, अवबोध आदि का अनुभूति पर प्रभाव पड़ता है तथा पेशियां निर्दिष्ट व्यवहार करने लगती हैं। यह कथन किसका है? ग्रीन का। वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को आरंभ करने के समय में प्रभावित किया है। यह परिभाषा है वुडवर्थ की। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन है हरलॉक का। शैक्षिक दृष्टि से बालक के विकास की अवस्थाएं हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का होना। शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप होता है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। बाल्यावस्था का समय होता है 6 से 12 वर्ष तक। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? सामूहिकता की भावना होना। बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? विकास की दिशा के सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नताओं के सिद्धांत पर। बालक की वृद्धि जैविक नियमों के अनुसार होती है। यह कथन है हरलॉक का। निम्न में से कौन सा कारक व्यक्ति की वृद्धि या विकास को प्रभावित करता है? यह कथन है ग्रीन का। पर्यावरण बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है। यह विचार किसका है? रॉस का। बुद्धि लब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? स्टर्न को। शैशवावस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल क्यों कहा जाता है? यह अवस्था वह आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है। जैसे जैसे बालक की आयु का विकास होता है वैसे वैसे उसके सीखने का क्रम निम्नलिखित की ओर चलता है, सूझबूझ की ओर चलता है,
निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास संख्यात्मक होता है, यह कथन क्या है? गलत है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? वृद्धि जो है विकास को प्रभावित करती है। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है 14 वर्ष की आयु। मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है आत्मनिरीक्षण विधि में। विकासात्मक पद्धति को कहते हैं उत्पत्ति मूलक विधि। प्रयोगात्मक विधि में सामना नहीं करना पड़ता है समस्या के चुनाव का। मानव विकास जिन दो कारकों पर निर्भर करता है वह कारक हैं जैविक और सामाजिक। जैविक और सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक बालकों की पाठ में रुचि उत्पन्न कर सकता है संवेगों से। वैयक्तिक भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण का अध्ययन किया जाता है विभेदात्मक विधि में। एक माता पिता के अलग अलग रंग की संतान होती है क्योंकि जीव कोष के कारण। बालक विकास को सबसे अधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक क्या है? बड़ा भवन। बाल विकास को प्रेरित करने वाला घटक नहीं है परिपक्वता। वातावरण के अंतर्गत आते हैं हवा, प्रकाश, जल। कितने माह का शिशु प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है? 4 से 5 मास का शिशु। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करे, छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान दे, व्यक्तिगत भेदों का ध्यान दे और उन्हें समुचित वातावरण की व्यवस्था कराए। शैशवावस्था होती है जन्म से 6 वर्ष तक। वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? भय, क्रोध व स्नेह की। जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो यहाँ पर सिद्धांत लागू होता है प्रत्यागमन का सिद्धांत। समानता के नियम के अनुसार माता पिता जैसे होते हैं उनकी संतान भी होती है माता पिता जैसी। शिशु का विकास प्रारंभ होता है गर्भकाल में। सामाजिक स्थिति वंशानुक्रमणीय होती है। बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारक है वंशानुक्रम। वंश का बुद्धि पर प्रभाव देखने के लिए सैनिकों के वंशज का अध्ययन किया गोडार्ड ने। मूल प्रवृत्ति का प्रतीक होता है संवेग। बाल विकास की दृष्टि से सर्वाधिक समस्या का काल होता है शैशवावस्था। बालक की अभिवृद्धि जैविकी नियमों के अनुसार होती है, यह कथन है क्रोगमैन का। बालक के विकास को जो घटक प्रेरित नहीं करता हुआ है वंशानुक्रम या वातावरण दोनों। मतलब यहाँ पे जैसे कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक होंगे तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों प्रभावित करेंगे। दोनों का गुणनफल प्रभावित करता है न कि एक का। मतलब वंशानुक्रम वातावरण दोनों साथ साथ प्रभाव डालते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसके विचार से शैशवावस्था में बालक प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है? फ्राइड के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। यह परिभाषा दी गई थी रूथ बेंडिक्ट के द्वारा। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं, यह कथन है हरलॉक का। वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है, यह कथन किसका है? एनास्टासी का। वंशानुक्रम हमें विकसित होने की क्षमता प्रदान करता है, यह कथन है लैंडिस का। जीवन की प्रत्येक घटना का वंशानुक्रम एवं वातावरण से किस विद्वान ने संबंधित किया है? पेज एवं मैकाइवर ने। यह मत किसका है? शिक्षक को अपने कार्य के सफल संपादन के लिए व्यवहारिक मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, मॉन्टेसरी का। वर्तमान समय में विद्यालयों में मैत्री और प्रसन्नता का जो वातावरण दिखता है उसका कारण क्या है? मनोवैज्ञानिक उपचार। यह विचार किसका है? क्योंकि दो बालकों में समान योग्यताएं या समान अनुभव नहीं होते हैं, इसलिए दो व्यक्तियों में किसी वस्तु या परिस्थिति का समान ज्ञान होने की आशा नहीं की जा सकती है, यह कथन है हरलॉक का। लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगते हैं? किशोरावस्था में। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है वातावरण। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत भेद को ज्ञात करने की विधियां हैं बुद्धि परीक्षण विधि, व्यक्ति इतिहास विधि और रुचि परीक्षण विधि। बालक से यह कहना घर गंदा मत करो कैसा निर्देश है? निषेधात्मक निर्देश है। यह बाल्यावस्था के दो भाग कौन कौन से? पूर्व बाल्यावस्था तथा उत्तर बाल्यावस्था। 7 वर्ष की आयु में पहुँचते पहुँचते एक सामान्य बालक शब्द भंडार हो जाता है, लगभग 6000 शब्द। संकल्प शक्ति के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं संकल्प शक्ति के।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, बालक के सामाजिकरण का प्राथमिक घटक है क्रीड़ा स्थल। बालक के चारित्रिक विकास के स्तर है मूल प्रवृत्त्यात्मक, पुरस्कार व दंड और सामाजिकता। उत्तर, बाल्यकाल का समय कब तक होता है? 6 से 12 वर्ष तक। बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता है वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। यह तथ्य कौन सा सिद्धांत कहता है? अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं? अक्षर ज्ञान, सुनकर भाषा समझना, ध्वनि पैदा करके भाषा बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, स्टर्न के अनुसार खेल क्या है? खेल एक ऐच्छिक आत्मनियंत्रित क्रिया है। संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है भीरू। अब प्रेरणा का महत्व है रुचि के विकास में, चरित्र निर्माण में, ध्यान केंद्रित करने में। भाषा विकास के क्रम में अंतिक्रम सोपान है भाषा विकास की पूर्णावस्था। शिक्षा का कार्य है अर्जित रुचियों को स्वाभाविक बनाना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? वातावरण। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? किशोरावस्था में। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है? किशोरावस्था में। चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? मनोरंजन संबंधी कारक। कौन है? मनोरंजन संबंधी कारक। अगला क्वेश्चन है, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है 14 वर्ष की आयु। शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण अवस्था क्या है? बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता। मानव शरीर का आकार किस ग्रंथि की सक्रियता से बढ़ता है? पीनियल ग्रंथि से। बालक की वृद्धि रुक जाती है शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने के बाद। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं है, यह कथन किसका है? हरलॉक का। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह मानसिक विकास का अंग है। तर्क, जिज्ञासु तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 11 वर्ष की आयु में। 11 वर्ष की आयु में।